क्या अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है? हाल ही में जो इंडिया ने 27 प्लेसेस को उसका मैप में उसको प्रॉपर प्लेस किया, उसकी मैपिंग की, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया, इसी वजह से तो नहीं है। हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत गहरी बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनो, प्यार करते हैं तुमसे, सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। डार्क साइकोलॉजी, आज रात 12 बजे ये सेल ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करें, आपको ये कोर्स बहुत सस्ते में, मात्र 500 रुपये में मिल जाएगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बताया है। तो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू ने इस रिपोर्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। अब इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में चाइनीज इंकर्जन की बात की गई थी अपन सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहां बोला गया, पेमा खांडू कहते हैं कि हम इस क्लेम को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इंडियन आर्मी और लोकल से पहले बात करेंगे, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। क्योंकि यहां पे नाह कम्युनिटी ने आरोप लगाए थे कि चाइना इंच बाय इंच आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि चाइना की सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी रही है कि आगे बढ़ते जाओ, तंबू गाड़ लो, डिमार्केशन को भूल जाओ, और वही नया बॉर्डर हो गया। तो अब यहां अनवेरिफाइड वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, बहुत ज्यादा, ढेरों वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। कल ही दोस्तों मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक, अब मुझे नहीं पता था वो कहां पे है, कि बहुत जल्द हम चाइना के सिटीजन बन जाएंगे, ये बोला एक आदमी ने। अब वो अरुणाचल का है, कहाँ है आई डोंट नो, बट कह रहा था हम अरुणाचल में रहते हैं, बट हम बहुत जल्द चाइना के सिटीजन बन जाएंगे। उसमें मिलियंस में व्यूज़ थे यार। अब 99% लोगों को तो यही, देखिए सच्चाई जो होती है वो 1% लोगों को पता होती है, क्योंकि 1% लोग पढ़ते हैं, बट जो र्यूमर्स हैं वो 99% लोगों को, तभी तो दिक्कतें हो जाती हैं, तभी तो इतनी भीड़ आप देखते आ जाती है, क्योंकि वो उसी पर विश्वास करते हैं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यही है, जो है सो है। हाल में आपको याद होगा कि एक अरुणाचल, अभी 4-5 महीने पहले एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, जब एक अरुणाचल की लड़की थी, वो हांगकांग में पढ़ रही थी, उसको घूमने जाना था, चाइना की एयरपोर्ट ने उसको धर ली, उसकी ट्रांजिट फ्लाइट थी, धर लिया था बीजिंग एयरपोर्ट ने, बोला कि तुम पासपोर्ट जो है वो तुम्हारा गलत है ना, ये तो दूसरा पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट किधर है। मतलब चाइना रीनेम करता है लोकेशंस को, ज़ैंगनान बोलता है साउथ तिब्बत, और भारत इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन अब चाइना ने फिजिकली लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आप अरुणाचल के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, इंडियन ब्लॉगर्स के साथ ये हुआ है और वो पूरे भारत और पूरी दुनिया ने देखा है। तो चाइना ये क्या करना चाह रहा है डिप्लोमेटिकली? जाहिर सी बात है, आर्मी का तो कोई इंकर्जन भूल जाइए, इस बार तो चाइना का ही हम तिब्बत को आज़ाद करा देंगे। तो यहाँ जो पीपल लिबरेशन आर्मी है और जो इंडियन आर्मी के बीच में फेस ऑफ की खबरें आई, जो ताकसिंग अपर सर्कल है ना सुबानसिरी में, ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा इनहैबिटेड है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खबरें आई ना, जो एक स्मॉल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बहुत स्मॉल, वो ये उन्होंने बोला कि जून में ही पीएलए ने हमारे एंसेस्टर्स लैंड, जो हमारा पूर्वजों का जो ज़मीन थी, उस पर ये कब्जा करके बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए। अब पेमा खांडू ने 7 अगस्त को ये बयान दिया कि देखिए, मुझे नहीं लगता कोई इनकर्जन है, इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है, और इंडियन आर्मी ने भी इसको खारिज किया है, और मैंने ना कम्युनिटी के मेंबर्स को इनवाइट किया है। मैं पहले उनके व्यूज़ सुनना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैंने इंडियन आर्मी से बात करूँगा, ओके। और इसके बाद ही दोस्तों आपने देखा होगा कि तुरंत इंडियन गवर्नमेंट ने 27 प्लेसेज, जो 27 प्लेसेज जिस पर मैंने कल लेक्चर लिया था, तुरंत नाम चेंज कर दिया, मैप पे उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, लोकेशन मार्क कर दिए, आप समझ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है, आधे से ज़्यादा जो बॉर्डर टाउन्स है जहाँ पे फाइट लड़ी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, कुछ म्यूजियम्स है, कुछ जो है वो लेक्स हैं। तो क्यों किया? टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये करना तो बहुत पहले ही चाहिए था, बट कुछ तो गड़बड़ है ना, कहीं तो कुछ तो आ रहा है रिपोर्ट, ये चीज़ है। अब हम सबको पता है कि चाइना को अरुणाचल चाहिए। जब 1962 का वॉर हुआ तो चाइना ने तो ये बोला भी था कि ठीक है, आप हमको अरुणाचल दे दो, बाकी आपको जो चाहिए वो ले लो। चाइना ने ऑफर दिया था, एक तरीके का लैंड स्वैप। भारत ने बोला भाई चल निकल। चाइना ने खुद देखिए बाकी चीज़ों पर लीगली कब्जा किया है ना। अब देखिए चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए बहुत पहले जाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है?
चाइना कहता है कि भाई ऐतिहासिक तौर पर तिब्बत हमारा था, तो ऐतिहासिक तौर पर तो हम मलेशिया तक चले गए थे, हमने इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूरे मतलब आधा एशिया हमारा है। फिर तो अगर आप उस हिसाब, तो मंगोल्स का सोचिए, मंगोल तो यूरोप तक चले गए थे। तो उस हिसाब से तो भाई अगर इतिहास में देखो तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, किसका किसका क्या निकल जाए। इतिहास से नहीं, स्टेटस को क्या है अभी 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब चाइना बना तो फिर क्या है, आपको ये देखना है। आधे से ज़्यादा लोग इतिहास में ही पड़े हुए हैं क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। ऐसे रिसेप तैयब अर्दोगान ऑटोमन एम्पायर बनाएंगे, डिफेंस पैक्ट इस वजह से साइन कर लिया है, राइट। तो चाइना ने सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई है और ये हर जगह अपना रहा है। साउथ चाइना सी हमारा है क्योंकि उसमें चाइना आता है, इसे तो इंडियन ओशन हमारा हो गया। फिर तो बीजिंग का ये जो क्लेम है ना, ये भारत ने हमेशा रिजेक्ट किया है। बट देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना अब जैसे अभी जब पीडी नित्या की जो उनकी रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, काफ़ी डराने वाली थी कि इंडियन आर्मी ने जो 2020 में गलवान क्लैश उसके बाद सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन किया है। फिर इस पर काफ़ी बहुत बवाल हुआ था, हमने भी इस पर लेक्चर्स लिए थे, इंडियन आर्मी ने इसका खंडन किया था। बट देखिए, है दिक्कत, प्रॉब्लम्स है। अब ना वेलफेयर सोसाइटी जून में एक लेटर आता है और उन्होंने फोटोग्राफ भेजी कि देखिए चाइनीज एनरोचमेंट हमारे लैंड और ग्रेजिंग एंसेस्टर लैंड और ग्रेजिंग लैंड पे हो गया है और ना तागिन की सब कम्युनिटी है, ठीक है, इनसे कटी है। और ताक्सिन का जो हाईलैंड है यहाँ पे आपको इन्हीं के ही लोग मिलेंगे। अब एक देखिए ना, बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, इनके कोई आप कह सकते हो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये भारत के थे, भारत में रहते और इनको पता है कि भाई जो तिब्बत का हाल हुआ है ना, वो क्या चाइना करता है वो। तो भाई ये सब, क्योंकि बहुत लोग फिर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा अगर मान लीजिए कि कोई इंकर्जन नहीं हुआ तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ये खुश हैं यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने देखा होगा। अब वो देखिए जांच में ही पता चलेगा। और ये भी बोलते हैं कि देखिए हमारे पास कोई जो केरू चादर है, प्रेसिडेंट ऑफ ना वेलफेयर सोसाइटी को, उन्होंने बोला कि हमको कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो आर्मी है वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है और हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है और हमारे लैंड को, हमारी ज़मीन को उन्होंने सालों तक गार्ड किया। इंडियन आर्मी यहाँ पे खड़ी हुई है और सरकार आए ना आए बट इंडियन आर्मी साथ चलती है हमारी। उन्होंने इंडियन आर्मी की बड़ी तारीफ़ की है जो प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन बता रहे कि जो चाइनीज़ PLA की जो एक्टिविटीज़ है और जो इंटेंशन है तास्किंग एरिया में, वो बहुत ज़्यादा टेंशन है, अलार्मिंग है, सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर अस। सो इंडियन गवर्नमेंट मस्ट लुक, उनको देखना पड़ेगा और उनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेटर में ये भी था कि PLA ने पिछले 5 सालों में कुछ पर्टिकुलर एरिया में रोड बना ली, ब्रिजेस बना ली, इनफैक्ट मिलिट्री कैंप बना लिए। यहाँ तक 5 लोकेशन चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंडर आ गए हैं, ओइंग, असाफेला में, पानियार, चुजारता में, मरपान, मारनफे, पोतरांग लेक और तिंदिकतांग। ये 5 जगह चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंडर, चाइना के अंडर है। तो इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बकवास है, कोई भी एनरोचमेंट नहीं हुआ है। चाइना की भारत के अंदर कैंप्स जो है वो सेटअप कर रहा है, ये इंडियन आर्मी ने जो है ये बात बोली है। तो भारत ने काउंटर मेजर्स लिए हैं। जाहिर सी बात है कि भारत जो है और भी काउंटर मेजर्स लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना से हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि याद रखिए कि 2 ऐसे देश हैं ना जो भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। एक है चाइना, पाकिस्तान तो उनकी कठपुतली हैं, ठीक है। कारगिल में भी चाइना से मदद मांगने गया था परवेज मुशर्रफ, पर चाइना ने मना कर दिया। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा नहीं हुआ। चाइना के लोग बैठे थे, टर्की के लोग बैठे हुए थे और दूसरा टर्की। ये 2 देश ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे भारत को। और जब भी आप देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें चाइना होता है। इनफैक्ट जो आतंकवाद भारत के खिलाफ फैला ना, मतलब चाइना कस्टमाइज्ड राइफल दे रहा था, जो बुलेट्स थी, जो बंदूकें थी, वो चाइना की थी। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश से हैं वो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।